सोचने की जरूरत है। क्या उन्मादी भीड़ के हमले में किसी की जान चली जाती तब मुख्यमंत्री इसे बड़ी घटना मानती? सोचिए, जिस राज्य में 2 बार के सांसद सुरक्षित नहीं है, जहां विधायक सुरक्षित नहीं है, उस राज्य में आम आदमी का क्या हाल होगा। सीएम इस गंभीर अपराध को मामूली घटना बताकर छोटी सी चोट की बात कहकर किसे बचाना चाहती है? इसलिए फिर इसी सवाल पर लौटते हैं कि इस राजनीतिक हिंसा के पीछे कौन है। आरोप बीजेपी नेता ने लगाए हैं। इस आरोप में राजनीतिक मंशा भी होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को लेकर सवाल सिर्फ बीजेपी नहीं उठा रही है, एजेंसियां भी घुसपैठ को लेकर सवाल उठा चुकी हैं। डीएनए मित्रों, यहां हम आपके साथ एक छोटा सा आंकड़ा शेयर करते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में, ये वो जगह हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। दार्जिलिंग, दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, ये सब घुसपैठ प्रभावित जिले हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर वर्ष 1951 में मुस्लिम आबादी करीब 20% थी, जो अब 27% हो गई है। जिन जिलों में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, उन जिलों में जलपाईगुड़ी भी शामिल है। इसी जलपाईगुड़ी में खगेन मुर्मू पर रक्त रंजित हमला हुआ था। तथ्य यह है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। खासतौर पर बांग्लादेश से सटे बॉर्डर के इलाकों में आबादी का संतुलन बिगड़ा है। विशेषज्ञ यह चेतावनी दे रहे हैं कि आबादी के इस असंतुलन के पीछे घुसपैठ है और इन घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। राजनीतिक संरक्षण का यह रोग पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाले सभी दलों को लग चुका है। यह बीमारी लोकतंत्र और देश की सुरक्षा के लिए संकट बन गई है। अब संख्या बल के आधार पर पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की भी मांग होने लगी। लोकतंत्र और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे इस चक्रव्यूह को अब आप समझिए। अवैध घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण देकर उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब ये वोट बैंक मजबूत हो जाता है तो ये घुसपैठिए अपनी ताकत दिखाकर राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करते हैं। इनकी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ेगी तो फिर ये नए घुसपैठियों को बसाएंगे। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की हिमायत वाली ये सियासत अभी तीसरी अवस्था में, यानी अब घुसपैठिए अपनी ताकत दिखाकर अपने लिए ज्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी मांग रहे हैं। डीएनए मित्रों, यह हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। सोचिए, अगर कोई घुसपैठिया चुनाव जीत कर आता है तो विधानसभा में वो किसकी वकालत करेगा? क्या वो भारत के संविधान के प्रति उतना ही सम्मान और समर्पण रखेगा जितना हम और आप रखते हैं? घुसपैठ सिर्फ राजनीतिक संकट और संसाधनों पर बोझ नहीं है। इस संकट का दूसरा सिरा देश की सुरक्षा और अखंडता से जुड़ा हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। इन जिलों में डेमोग्राफी में बदलाव कितना बड़ा संकट है, इसे समझने के लिए हमें लोकसभा में विपक्ष के नेता रह चुके अधीर रंजन चौधरी को ध्यान से सुनना चाहिए। आगामी दिन एरकम बोलते पारे। जल्द ही वे मुर्शिदाबाद, जहां पहले से ही 70% मुसलमान हैं, को बांग्लादेश के रूप में मांगेंगे। वे मालदा, दिनाजपुर की भी मांग करेंगे। मेरी बात याद रखना। डिमांड करबे बांग्लादेश आगामी दिन। अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से 5 बार सांसद रहे। ये सीट मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में है, यानी अधीर रंजन चौधरी स्वयं मुस्लिम वोट बैंक के लाभार्थी रहे हैं। लेकिन आज जो बात अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं वो आने वाले खतरे का संकेत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल की आबादी करीब 10 करोड़ है, यानी राज्य की आबादी में घुसपैठियों की संख्या 10% तक पहुंच गई। घुसपैठ का यह संकट सिर्फ संसाधनों पर बोझ से जुड़ा नहीं है, यह हमारे राजनीतिक सिस्टम और देश की अखंडता के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। इसलिए जरूरी है अब इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए और देश हित में राजनीतिक लाभ और हानि की गणना छोड़कर घुसपैठियों की समस्या के समूल उन्मूलन के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। किभाবে লাগলো?